जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक ऑन ग्लांस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम दोस्तों शुरू कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इस समय, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं। और अगर आप इसी तरीके के लगातार अपनी प्रैक्टिस को करने के लिए सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, वर्णांधता से संबंधित रोगी को किस रंग को देखने में समस्या होती है? जो कलर ब्लाइंडनेस की समस्या होती है, जिसमें रंग को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर किस प्रकार के रंगों को देखने में समस्या आती है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है लाल और हरा, दूसरा नीला और लाल, तीसरा पीला और हरा, चौथा है हरा और नीला। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रेड एंड ग्रीन, अर्थात लाल और हरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जो हमारे डिब्बाबंद पैकेट्स होते हैं, जैसे दही वगैरह हो गया या मिल्क हो गया या कोई भी फूड जो आइटम्स होते हैं, वो कैसे सुरक्षित रहते हैं एक लंबे समय तक, 2 महीने 3 महीने तक? तो उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि उसको संरक्षित करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं। बेंजीन, सल्फ्यूरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसके मुख्यालय की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, दूसरा ऑप्शन पेरिस जो फ्रांस में है, तीसरा ऑप्शन दावोस ये भी स्विट्जरलैंड में है, चौथा ऑप्शन वॉशिंगटन जो यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वॉशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का प्रथम देश जिसने महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया? विश्व का प्रथम देश जिसने महिलाओं को पहली बार वोटिंग राइट दी थी। ऑप्शन है आपके इंग्लैंड, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा सऊदी अरब, चौथा अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। आपको पता है कि सबसे पहले लोकतांत्रिक जो कंट्री थी वो अमेरिका हुई थी, आपने पढ़ा भी होगा। और अमेरिका में जो है कि लोगों को अधिकार वगैरह दिए गए थे वोटिंग राइट के, लेकिन वहाँ महिलाओं को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। इंग्लैंड जो कि पूरी दुनिया पे एक समय था जब इसने अपनी कॉलोनी बना रखी थी, उपनिवेश बना रखे थे, भारत को भी इसने कैद कर रखा था एक तरीके से उपनिवेश के रूप में। यहाँ पे भी जो विचारों की बात की जाती है कि सबको अधिकार होने चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसने खुद 1949 में वहाँ की महिलाओं को मताधिकार दिया। और सऊदी अरब जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, इसने अभी हाल ही में वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको ड्राइविंग करने का राइट दे दिया है। इसलिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस पश्चिमी अरबी देशों ने, पश्चिम में जो अरबियन कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो उसमें सऊदी अरब का ऑप्शन आपको टिक करना होगा अगर वहाँ पूछता है कि ड्राइविंग करने का राइट किस देश ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर मैं सब्जियों के प्रोडक्शन के बारे में स्टेट वाइज अगर जिक्र करूं तो यूपी हमारा इंडिया में सबसे पहले नंबर पे आता है जहां पे सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन होता है। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड में बात करूं तो ऑप्शन आपके हैं प्रथम, द्वितीय, तीसरा, चौथा। तो आपका आंसर होगा द्वितीय, यानी कि पूरे विश्व में, दुनिया में भारत सब्जियों के प्रोडक्शन के मामले में सेकंड पोजीशन पर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किस शासक ने किया? अब ये जो व्यवस्था थी मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित थी और आपके ऑप्शन जो हैं शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, चारों ही शासक मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित हैं। इसका जवाब हो जाएगा अकबर। लेकिन अगर मैं कुछ कुछ जानकारी और दे देता हूँ तो जिस तरीके से फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है कि इन्होंने नहरों का निर्माण सबसे अधिक किया है, फिरोज शाह कोटला मैदान जो आपका दिल्ली में है, जहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम जिसको हम कहते हैं, इसका नाम बदल के अरुण जेटली जो हमारे वित्त मंत्री थे उनके स्वर्गवास होने पर उनकी याद में फिरोज शाह कोटला मैदान को अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी जो है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को जो है कि लागू किया था। तो सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है। और शेर शाह के मकबरे की बात करें तो इन्होंने चारों तरफ तालाब के बीच में जो है कि शेर शाह ने अपना मकबरा सासाराम में बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है?
हड़प्पा से संबंधित बहुत सारे स्थल आपने पढ़े होंगे, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल और आलमगीरपुर, बहुत सारे हैं। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुजरात। लेकिन धौलावीरा के साथ साथ और भी स्थल पाए गए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक आता है आपका लोथल। और लोथल से क्या मिला है दोस्तों, हमें वहाँ से डॉकयार्ड मिला है। क्या मिला है हमें वहाँ से? डॉकयार्ड मिला है, जिसको हम हिंदी में बंदरगाह कहते हैं। यानी आज का जो गुजरात तटीय क्षेत्रों से संबंधित है, जो अरब सागर से संबंधित है, वहाँ पे बंदरगाह आज हम देखते हैं, जो कांडला बंदरगाह हो गया। इसी तरीके से लोथल जब वहाँ पे था तो वहाँ पे बंदरगाह के रूप में एक काम करता था, जो पश्चिमी एशियाई देशों से, जो ईरान या मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार करने के लिए बंदरगाह का काम करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ते हैं, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 30, 22, 15, 17। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30। और ये जो 300 सदस्य होते हैं दोस्तों, वो टोटल लोकसभा से ही निर्वाचित होते हैं, वो केवल लोकसभा से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं 36 अमेंडमेंट, 35 अमेंडमेंट, 34 अमेंडमेंट और 37 अमेंडमेंट। अब मेरे क्वेश्चन को सुनिएगा, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया पूर्ण राज्य का दर्जा। अगर संविधान के संशोधन की बात करें तो सिक्किम के लिए जो सबसे पहला संविधान संशोधन था वो तो था 35, जिसमें इसको अर्ध पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, अर्ध राज्य का अर्थात सेमी स्टेट का दर्जा मिला था। लेकिन जैसे ही अगला संशोधन होता है 36 अमेंडमेंट, जिसके द्वारा इसको पूरी तरीके से शामिल कर लिया गया भारत में और पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 अमेंडमेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताओं का संकलन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी, मदन मोहन मालवीय जी, महात्मा गांधी जी या मुंशी प्रेमचंद? तो ये जो मेरी 51 कविताओं का जो संकलन है, इसका सही जवाब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। अभी हाल ही में 25 दिसंबर जो है कि बीता है, और 25 दिसंबर को ही हम सुशासन दिवस के रूप में भी जानते हैं। क्यों कहते हैं हम सुशासन दिवस? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी रख दिया है। और इन्हीं के नाम पे जो लखनऊ का इकाना स्टेडियम था, उसका नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भी कर दिया गया। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ये तिब्बत से निकलकर चीन से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। और भारत के किस राज्य से? तो उसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है। लेकिन इसकी कुछ सहायक नदियाँ होती हैं, और आपको निम्नलिखित ऑप्शन में से यह देखना है कि कौन इसकी सहायक नदी नहीं है। जैसे ऑप्शन दिया है तिस्ता नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी, कोसी नदी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी। देखिए चारों नदियां ही हिमालय से निकलती हैं, लेकिन तिस्ता, धनसिरी, लोहित, दिबांग, दिहांग और ये सारी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। लेकिन कोसी नदी जो है कि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, और यह बिहार में शोक के नाम से जानी जाती है। क्योंकि जब कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है तो ये अपने लगातार मार्ग बदल देती है, क्योंकि इसके मार्ग में जब मिट्टी या कंकड़ या बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें आ जाती हैं तो ये अपने मार्ग बदल देती है, जिसकी वजह से बिहार में अक्सर बाढ़ का सामना करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जो सह्याद्री पर्वत से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे, अगर आप भारत के साउथ इंडिया पार्ट को देखेंगे कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ पे मैं गुजरात बना दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ कर्नाटक है, यहाँ गोवा है और यहाँ पे केरल है। तो आप देखेंगे कि गुजरात और महाराष्ट्र के पास जो है कि सह्याद्री पर्वत पूर्ण रूप से महाराष्ट्र में देखने को आपको मिलेगा। इसीलिए मैंने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक ये तीनों ही वेस्टर्न घाट के ऑप्शन रखे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा के बारे में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है मणिपुरी, अंग्रेजी, असमिया या कोई नहीं। राजकीय भाषा का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लैंग्वेज
जिसमें पूरी ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो कागजी कार्रवाई होती है वो किस लैंग्वेज में होती है। जो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर होंगे या जो वहाँ की सेक्रेटरी होगी या सचिवालय या आपका जो है कि विधानमंडल होंगे, वो जितने भी अपने कामकाज होंगे वो किस राज्य की भाषा में करते हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वो अंग्रेजी में भी करती है और हिंदी में भी करती है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी में किया जाता है। इसी तरीके से नागालैंड की जो भाषा होगी उसका आंसर होगा अंग्रेजी। वो अपने सारे कागजी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी जिसको हम कहते हैं, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है आपके असम, देहरादून, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका सही जवाब हो जाएगा असम, सॉरी दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून, जो उत्तराखंड में है देहरादून, वहाँ इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 15 है, जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है। जैसे भारत के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंपॉर्टेंट, जैसे बीजेपी हो गई, आपकी कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी, बसपा, जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस, बहुत सारी पार्टीज़ हैं। इसी तरीके से ये किस देश की राजनीतिक दल है, जमायते इस्लामी। अगर हम बात करें जमायते इस्लामी, ऑप्शन है आपके बांग्लादेश, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है ईरान। इंडोनेशिया भी सबसे बड़ा जो है कि मुस्लिम आबादी वाला देश कहलाता है, इसलिए आप इसका आंसर इंडोनेशिया नहीं बल्कि इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कुछ महत्वपूर्ण साबित होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। अपने आप को आपने चेक किया होगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने नहीं। इसी प्रकार की लगातार आप अगर हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत और सबसे पहले प्राप्त हो। जय हिंद,